आशीर्वाद की वर्षा आज इस शाम के कार्यक्रम में आप सबको प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में हम स्वागत करते हैं। स्तुति, वचन, गवाही और आराधना में भाग लेना है और आपको और आपके परिवार के सारे सदस्यों को आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप सबका आज इस शाम के कार्यक्रम में स्वागत है। यीशु तू है राजा, यीशु तू है खुदा, हालेलुया। यीशु तू है राजा, यीशु तू है खुदा, हालेलुया। यीशु तू है राजा, यीशु तू है खुदा, हालेलुया, 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 से सब लोग। यीशु तू है खुदा, यीशु तू है राजा, हालेलुया। यीशु तू है राजा, यीशु तू है खुदा, हालेलुया, यीशु तू मेरा प्राण, यीशु तू मेरी जान, हालेलुया। यीशु तू मेरा प्राण, यीशु तू मेरी जान, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तू है राजा, यीशु तू है खुदा, हालेलुया। यीशु तू है राजा, यीशु तू है खुदा। सब लोग जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु,
तू है शांति, तू है प्रभु हमें शांति देने वाला, तू है प्रभु हमें मुक्ति देने वाला, तू है अन्नदाता है हमारा प्रभु, तू है हमारा परमेश्वर। सिर्फ तेरी स्तुति हम करते हैं प्रभु, सिर्फ तेरे लिए हम जीते हैं प्रभु। हमें आशीष दो प्रभु, तेरा प्यार हमारे ऊपर बरसा दो। यीशु तू है शक्ति, यीशु तू है मुक्ति, हल्लेलुया। यीशु तू है शक्ति, यीशु तू है मुक्ति, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तू है राजा, यीशु तू है खुदा, हल्लेलुया। यीशु तू है राजा, यीशु तू है खुदा, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज गॉड। सबको जय यीशु। आज के वचन के शुरू में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, और सवाल यह है कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें शराब पीने के लिए अनुमति है। मैं एक हिंदू धर्म से आता हूँ। मैं जानता हूँ कि हिंदू धर्म में कहीं भी शराब के लिए अनुमति नहीं है। उनकी शादियों में शराब नहीं परोसी जाती है। हिंदुओं में शराब पीकर मंदिरों में प्रवेश नहीं होता है। उनके किसी भी धार्मिक कार्य में शराब को अनुमति नहीं है। इस्लाम में शराब को हराम कहा जाता है। बाकी जो धर्म है, सिख, जैन, उनमें भी शराब के लिए कहीं भी अनुमति नहीं है। अब बचा हमारा मसीही धर्म। क्या मसीही धर्म में शराब को अनुमति है? क्या हम मसीही लोग शराब पी सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं पी सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं पी सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी पी सकते हैं। लेकिन कोई भी पूरी तरह से ठीक से नहीं बता पाता है कि हमारे मसीही धर्म में शराब पीना अनुमति है या नहीं। मैंने मेरी गवाही में बताया था कि बहुत सारे मसीही भाई मेरे दोस्त हुआ करते थे। हम लोग खाते थे, पीते थे। कभी कभी मैं कहता था आज नहीं चाहिए, बस हो गई, तो वो कहते थे कुछ नहीं होता है, पी लो भैया, हमारे प्रभु ने बनाई है। तो उनका वो विश्वास था कि प्रभु ने शराब बनाई थी। क्या वाकई प्रभु ने शराब बनाई थी? क्या हमारे मसीही धर्म में शराब पीने को अनुमति है? कुछ लोग कहते हैं नहीं है। और अगर अनुमति नहीं है तो अगर हमारे मसीही धर्म में किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो शराब लाते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं तो शराब लाते हैं, उसकी जो बपतिस्मा होता है उसमें भी शराब लाते हैं, फर्स्ट होली कम्युनियन में भी शराब लाते हैं, फिर शादी में शराब आती है,
शादी का एनिवर्सरी होता है, उसमें भी शराब आती है। ऐसे हर एक हमारे कार्य में शराब लाते हैं। तो अगर हमारे मसीह धर्म में शराब को अनुमति नहीं है तो ये शराब कहाँ से आई, किसने लाई? हम मसीहों में एक गलत धारणा है, गलत विचार है कि हम ये विश्वास रखते हैं कि यीशु ने काना के विवाह में शराब बनाई थी, इसलिए हम शराब पी सकते हैं। क्या वाकई यीशु ने काना के विवाह में शराब बनाई थी? तो फिर क्या बनाया था? कुछ लोग कहते हैं अंगूरी बनाई थी, कुछ लोग कहते हैं वाइन बनाया था या कुछ और बनाया था, लेकिन कोई भी पूरी तरह से ये नहीं बताता कि यीशु ने क्या बनाया था। यीशु ने काना के विवाह में क्या बनाया था, ये अगर हमको ठीक से जानना है तो हमको इज़राइल की हिस्ट्री, फ़लस्तीन की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। उसमें हमको अच्छी तरह से पता होता है कि यीशु ने क्या बनाया था। अब मैं थोड़ा इज़राइल की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि यीशु के समय में 3 प्रकार की अंगूरियां बनती थी। पहली अंगूरी शुद्ध द्राक्षरस होता था, दूसरी अंगूरी कॉन्सनट्रेटेड और नॉन कॉन्सनट्रेटेड इस प्रकार की होती थी। जो दूसरी अंगूरी होती थी उसको अंगूर का रस निकाला जाता था और उसको उबाला जाता था। उबालने के बाद उसको मटकों में भरकर रखते थे और कुछ दिन के बाद वो गाढ़ा हो जाता था और उसमें नशा आती थी। तीसरी अंगूरी, अंगूरों को सुखाया जाता था और जैतून के तेल में मिलाकर उसको दबाकर रखते थे और कुछ समय के बाद उसको जब ज़रूरत पड़ती थी निकाल कर पीसते थे और उसको उसमें भी नशा आता था। ऐसी अंगूरी में 8 लीटर पानी 1 लीटर अंगूरी में मिलाकर वो लोग पीते थे और सबको नशा आती थी। ये नशीली अंगूरी क्यों बनाते थे? तो काना के विवाह में हम देखते हैं कि यीशु ने पानी से दाखरस बनाया और लोगों को पिलाया। तो ये नशीली अंगूरी किसी भी प्रकार से नहीं थी। यीशु ने नशीली अंगूरी नहीं बनाई थी। यीशु ने जो बनाया था वो शुद्ध द्राक्षरस था, क्योंकि ये यीशु के समय में ऐसा भी नहीं था कि शराब नहीं थी, शराब थी और शराब पीने वाले लोग भी थे, लेकिन यीशु ने शराब बनाई, ये एक गलत बात है, गलत विश्वास है हमारा। तो वो नशीली अंगूरी स्त्रियों को पीने के लिए सख्त मनाही थी। फिर वो नशीली अंगूरी किस लिए बनाते थे? वो सिर्फ जो सैनिक होते थे, लड़ाई के लिए जाते थे, जो वो लोग जंगलों में, रेगिस्तानों में कई कई दिन भूखे प्यासे रहते थे, उनको वो अंगूरी पिलाते थे और थोड़ा उनको फुर्ती आता था, इसलिए वो बनती थी। बाकी स्त्रियों को पीने के लिए अनुमति नहीं थी। अब बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? शराब के बारे में बाइबल हमको क्या कहती है? बाइबल कहती है शराब पीने वालों पर धिक्कार देती है। 3 प्रकार का धिक्कार बाइबल देती है। जो शराब पीते हैं उनके ऊपर, जो शराब बनाते हैं उनके ऊपर, जो शराब दूसरों को पिलाते हैं उनके ऊपर भी धिक्कार देती है। हम वचन से देखेंगे, ईसाया अध्याय 5 वचन संख्या 11, 12 और 32 पढ़ेंगे। धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। ये पहला धिक्कार है। ये किसके लिए है? जो शराब पीते हैं उनके लिए है। अब कोई ये सोचेगा कि धिक्कार उनको है जो बड़े सवेरे पीते हैं, हम तो शाम को पिएंगे, रात को पिएंगे, दोपहर को पिएंगे, हमारे ऊपर धिक्कार नहीं है। लेकिन बाइबल आगे कहती है नए नियम में, शराबी और चोर ईश्वर के राज्य के अधिकारी कभी नहीं होंगे। तो हम दोपहर को पिए या रात को पिए या कभी भी दूसरे समय में पिए, फिर भी हमारे ऊपर धिक्कार आता है। और यहाँ पर एक दूसरा शब्द हम बाइबल में देखते हैं कि मदिरा। यीशु ने काना के विवाह में क्या बनाया था? अंगूरी। अंगूरी और मदिरा में फ़र्क होता है। अंगूरी नशीली होती है और यहाँ पर हम समझते हैं कि काना के विवाह में यीशु ने नशीली शराब नहीं बनाई बल्कि शुद्ध द्राक्षरस बनाया था। 12वां वचन पढ़ेंगे। वे सितार, सारंगी, डफ, मुरली बजाते हुए दावतें उड़ाते और मदिरा पीते हैं, किंतु वे प्रभु के कार्यों पर ध्यान नहीं देते।
और उसके हाथ की कृतियों का आदर नहीं करते। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे कलीसिया में कोई फंक्शन होता है और उसी समय हमारे गांव में एक डीजे पार्टी होती है, तो हम कहाँ पर जाएंगे? कलीसिया में कल जा सकते हैं, वो कहीं नहीं जाती है, लेकिन डीजे पार्टी कल नहीं मिलेंगी, हम पार्टी में पहले जाएंगे। ईश्वर के हाथ की कृतियों का आदर नहीं करते। 22वां वचन, धिक्कार उन लोगों को जो अंगूरी पीने में बहादुर और मदिरा का मिश्रण करने में चतुर है। ये दूसरा धिक्कार है। ये किसके लिए है? जो मदिरा का मिश्रण करता है, यानी शराब बनाता है, उसके लिए है। जो शराब बनाते हैं उनके लिए दूसरा धिक्कार है। एक धिक्कार और है, तीसरा धिक्कार भी देखेंगे। हबक्कुक अध्याय 2 वचन संख्या 15, धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी मिलाता है, जिससे वे होश हवस खो बैठे और उनकी नग्नता उगड़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये तीसरा धिक्कार किसके लिए है? जो अपनी पड़ोसियों को शराब पिलाते हैं। जब हमारे घरों में पार्टियां होती है, बर्थडे पार्टी या वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ भी किसी भी प्रकार की पार्टी होती है, तब हम क्या करते हैं? बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ हमारे पड़ोसियों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। अब जब पड़ोसी आते हैं तो सबसे पहले उनको शराब परोसते हैं, फिर खाना परोसते हैं, और हम सोचते हैं कि हमको ऊपर से बड़ी आशीष मिलेगी, हमारी कीर्ति होगी। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, धिक्कार है उस मनुष्य को जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है। धिक्कार है उस मनुष्य को, कोई भी अपने प्यारे दोस्तों को बुलाता है, बिठाता है, शराब पिलाता है और ये सोचता है कि मुझे आशीष मिलेगी। गलत बात है, कभी भी आशीष नहीं मिलेगी उसको, ऊपर से धिक्कार उस पर आता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीज़ों से घृणा करता है। ये शराब एक घृणित चीज़ है। शराब पीने से परमेश्वर का रिश्ता हमारे से टूट जाता है। एक घृणित वस्तु है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। ऐसे बहुत सारे वचन बाइबल में है जो हमको बताते हैं कि हमको शराब पीनी नहीं चाहिए, पिलानी नहीं चाहिए, और शराब बनानी भी नहीं चाहिए, बेचनी भी नहीं चाहिए। आज अगर हम मसीह लोग शराब पीते हैं, शराब बेचते हैं, शराब बनाते हैं, तो उसका एक ही कारण है, हमने वचन को ठीक से पढ़ा नहीं है, ठीक से समझा नहीं है, अपने जीवन में लागू नहीं किया है। मैंने मेरे जीवन में कई लोगों को देखा है जिन्होंने वचन को सुना, अपने जीवन में प्रयोग में किया, लागू किया। उन लोगों ने शराब की दुकानें बंद कर वहाँ कपड़ा बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमको ये बताते हैं कि यीशु ने शराब नहीं बनाई थी। यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि यीशु ने नशीली शराब नहीं बनाई। यीशु ने जो बनाया था वो शुद्ध द्राक्ष रस था। आगे देखेंगे सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 23, सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 29 से 32 तक पढ़ेंगे। कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन झगड़ा लगाता है, कौन अकारण घायल हो जाता है, किसकी आंखें लाल है। कौन दुखी है? अगर एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, उसमें एक शराबी होगा, तो क्या वो परिवार सुखी हो सकता है? कभी होगा? एक शराबी के कारण पूरा परिवार दुखी हो जाता है। कौन झगड़ा लगाता है? शराब पीने के बाद आदमी झगड़ा लगाता है, वो चुपचाप कभी नहीं बैठता है। कौन अकारण घायल हो जाता है? रोड एक्सीडेंट, शराब पी के गाड़ी चलाता है, अकारण घायल हो जाता है। किसकी आंखें लाल है? यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं और मिश्रित अंगुली के प्याले चखते रहते हैं। ये उनकी दशा है। ये शराबी के बारे में बाइबल बता रही है। लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय तो मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह डसती और करेत की तरह विष उगलती है। बाइबल यहाँ पर कहती है कि लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ। पीने की बात तो दूर है, यहाँ अंगूरी पर, शराब पर दृष्टि लगाने के लिए भी मना करे। हमको शराब को देखने के लिए भी मनाही है। वह पीते समय तो मधुर लगती है, पीते समय वो कैसा आनंद आपको देती है, कैसा प्लेजर आता है, इस पर दृष्टि मत लगाओ। किस पर दृष्टि लगाने के लिए कहता है? आखिर में
वह सांप की तरह डसती है और करेत की तरह विष उगलती है। इसके ऊपर दृष्टि लगाओ। क्या मतलब है? करेत की तरह विष उगलता है और सांप की तरह डसता है। कोई सांप अगर इंसान को काटे तो क्या होता है? इंसान तुरंत मर जाता है। वैसे ही शराब जब हमारे अंदर जाती है, पहला हमला वो हमारे दिमाग पे करती है, दूसरा बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमारे शरीर के सभी अवयव वो खोखला कर देती है। करेत की तरह विष उगलती है। इसका क्या मतलब है? करेत की तरह विष उगलने का मतलब है शराब पीने के बाद जो परिणाम सामने आते हैं वो है। आज हमारे भारत देश में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 75-80% डिवोर्स केसेस, तलाक किसकी वजह से है? शराब की वजह से है। पति घर में कमाता नहीं है, अगर कमाया तो भी घर में कुछ देता नहीं है, मारता है, तोड़ता है, फोड़ता है, झगड़ा करता है। जीवन एक नरक बना के रखा है। शादी नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, डिवोर्स चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट शराब के नशे में होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मर्डर केसेस शराब के नशे में होते हैं। रेप केसेस शराब के नशे में होते हैं। आज हम देखते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई सहारा नहीं है। उनके पिताजी पीते पीते जवानी में गुजर गए, ख़त्म हो गए। अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको कोई सहारा नहीं है। वो बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं, चोर बन जाते हैं, कुछ गलत रास्ता पकड़ते हैं। उनका भविष्य, उनका जो फ्यूचर है वो किसने नष्ट किया? शराब ने। किसी भी शहर से हम गुजरते हैं तो देखते हैं कि शहर के रास्ते के किनारे कितने जवान लोग नशे में धूत होकर गिरे हुए रहते हैं। उनका भविष्य किसने नाश किया? शराब ने। ऐसी शराब अगर यीशु ने बनाई करके हम 2 मिनट के लिए भी अपने अंदर विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए महापाप है। यीशु क्यों संसार में आए? हमें बचाने के लिए आए, क्या हमें नाश करने के लिए आए? यीशु हमें बचाने के लिए आए। उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया, हमको हमारा उद्धार किया। उसकी शिक्षाओं को समझो, उसके प्रेम को समझो और अपने अंदर कभी भी ये विश्वास नहीं रखो कि यीशु ने शराब बनाई थी, हम पी सकते हैं। कभी नहीं। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि पौलुस ने हमको थोड़ी थोड़ी पीने के लिए कहा है। वो 1 तिमोथी 5:23 बताते हैं कि पौलुस ने तिमोथी को थोड़ी शराब पीने के लिए कहा। गलत बात है। उसका आगे पीछे का बात हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं। पौलुस ने तिमोथी को क्या कहा और क्यों कहा ये हम समझते नहीं हैं। अगर पौलुस ने तिमोथी को शराब पीने के लिए कहा थोड़ी थोड़ी, तो तिमोथी 1 तिमोथी अध्याय 3 वचन संख्या 3 और 8 में पौलुस तिमोथी को कहता है कि जो कलीसिया का अध्यक्ष होना चाहता है वो पियक्कड़ ना हो, वो मद्दी सेवी ना हो। और तिमोथी कलीसिया का अध्यक्ष था। अगर शराब पीने के लिए कहा थोड़ी थोड़ी, तो क्यों तिमोथी को पौलुस ये बातें कहता है? शिक्षा को ठीक से समझा करो। कोई भी अपने अंदर एक गलत विश्वास ना रखो कि यीशु ने शराब बनाई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रदर, बाइबल में कहाँ लिखा है दारू नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, पान पराग नहीं खाना चाहिए, सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए? कहीं लिखा है? जो बाइबल को ठीक से पढ़ेगा, ठीक से समझेगा भी। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3:16 कहता है, क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा करके ईश्वर कहता है। देखो, ईश्वर ने हमको एक उम्र देकर इस संसार में भेजा है। अगर हम गलत काम करते हैं, गलत नशे करते हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू शराब खाते हैं, पीते हैं, तो हमारी उम्र बढ़ेगी या कम हो जाएगी? जो ईश्वर ने हमको उम्र दी है उतनी हम जी सकेंगे? कभी नहीं। इसका मतलब अपनी हाथों से हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर का नाश करेंगे तो परमेश्वर कहता है उसका नाश मैं करूंगा, उसकी आत्मा को मैं नरक में डाल दूंगा। चुनाव हमारा है। शराब पीना, पान, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाकर नरक में जाना है, नाश होना है? क्या
प्रार्थना करके, परमेश्वर का वचन पढ़ के ईश्वर के साथ रहकर स्वर्ग में जाना है। जैसे स्वर्ग है वैसे नरक भी है, परमेश्वर है, शैतान भी है। चुनना हमने है, हमको क्या चाहिए। परमेश्वर कहता है जीवन और मृत्यु, श्राप और आशीष दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन तुम जीवित को ही चुनो, तुम आशीष को ही ले लो, क्योंकि तुम जीवित रह सकोगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हमने जीवन को ही चुनना है, आशीष को ही लेना है, क्योंकि हम जीवित रह सकेंगे। बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, ये समझने की बुद्धि, विवेक, ज्ञान परमेश्वर ने हमको दिया है। जब गलत चीज़ें हमारे सामने आती है तो उसका सही चुनाव करने के लिए बुद्धि भी हमको परमेश्वर ने दी है, तो उसने सही चुनाव करना है। कोई भी 1 किलो आटा लेकर उसमें 1 किलो नमक नहीं डालता है। ऐसे ही गलत चीज़ों को छोड़कर सही चीज़ों को हमने चुनना है, तब हम जीवित रह सकेंगे, परमेश्वर के साथ हम जी सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी लड़की निकिता, इसका शादी हो गया था 6 साल शादी को हो गया था, इसको बच्चा न था। 2016 में मैं इधर आई थी, पेड़ किया। 2017 में इसको पहला लड़का हो गया यारोन। 2018 में एक दूसरा लड़का हो, इसका नाम लेमसन। 2019 को तीसरा लड़का हो गया, इसका नाम मेलकम। भगवान को धन्यवाद। तो मैं इधर आने वाले तो साक्ष्य देने के लिए 2021 को मेरा एक्सीडेंट हो गया, ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। बड़े गाड़ी से मैं ऊपर उड़ गई, नीचे गिर गई। मेरा सब पेट का ऊपर आया था। मैं 15 दिन हॉस्पिटल में सोई थी। 15 दिन से मैं घर पे आई। डॉक्टर बोला तो अभी चलेगी नहीं, तेरा पेट पीछे का 2 इंच गया है। तो मैं 6 महीने से चलने के लिए गई। भगवान को धन्यवाद। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे जीवन से। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे जीवन से। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे जीवन से। मन से अंधेरा दूर करो, मन से अंधेरा दूर करो। भर दो प्रेम किरण से, भर दो प्रेम किरण से, भर दो प्रेम किरण से। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे जीवन से। प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति में आज हमारे बीच संसार की ज्योति इस वेदी पर उपस्थित है। तनिक आज हम उसकी ओर नजरें उठाकर देखें, क्योंकि जो भी उसकी ओर देखता है, जो भी उसकी ओर दृष्टि लगाता है, वो कभी भी अंधेरे में नहीं भटकेगा। उसे कभी निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी ज्योति, यीशु की ज्योति उसकी जिंदगी के हर अंधकार को मिटाएगी। पाप के हर बंधन और हर
जंजीर को तोड़ेगी। आज हम में से अनेक लोग हैं जो नशे के गुलाम हैं, अनेक प्रकार की गलत व्यसनों में हम जकड़े हुए हैं। पर प्रभु कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, पापियों को आजाद करने, छुटकारा देने। यीशु ने ऐलान किया, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसे मेरा अभिषेक किया है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, और यही तो सुसमाचार है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्त करूं। मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आज आपके जीवन में कितने भी लंबे अरसे से आप क्यों भी किसी भी प्रकार के नशे में, तंबाकू, पान पराग, सिगरेट या शराब, ऐसे कोई भी नशे के अगर आप बंधन में हैं, प्रभु कहता है निराश ना हो बेटा, तेरे जिंदगी में आशा की ज्योत जलाने ही मैं तेरे पास आया। मैंने तुझे नहीं ठुकराया, लोगों ने ठुकराया होगा, तुम खुद अपनी नजरों में गिर गए होगे, पर निराश मत हो, तू मेरे पास आ। मैं तेरे हर जंजीर को, हर बंधन को, तेरी जिंदगी के हर पाप से तुझे मुक्त करूंगा। आज प्रभु से हम विनती करें, प्रभु मेरे अंदर ये निराशा का जो अंधकार है, तू उसे मिटा प्रभु। मन से निराशा दूर करो, मन से निराशा दूर करो, भर दो प्रेम किरण से, भर दो प्रेम किरण से, भर दो प्रेम किरण से। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे ये जीवन से, आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे ये जीवन से। मन से अशांति दूर करो, मन से अशांति दूर करो, भर दो प्रेम किरण से, भर दो प्रेम किरण से, भर दो प्रेम किरण से। आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे ये जीवन से, आराधना हो प्रभु जी तुम्हारी मेरे ये जीवन से, मेरे ये जीवन से, मेरे ये जीवन से। आप जहां भी हैं, दोनों हाथ आप यीशु की ओर बढ़ाते हुए अपने आप को समर्पित कीजिए। मेरे भाई प्रभु को पुकारिए, मेरी बहन ईश्वर आपके सामने है। आज आप दिल खोलकर उसके सामने रोते हुए, जैसे अंधे बाटिम से पुकारा, हे ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर प्रभु, दया कर मुझ पर। मैं आज अंधकार में भटक रहा हूँ, मैं पाप के दलदल में फंसा हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं खुद अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। संत पौलुस की तरह मैं कहता हूँ, प्रभु मैं अभागा मनुष्य हूँ, मृत्यु से अधीन रहने वाले इस शरीर का मेरा निवारण कौन करेगा, मेरा उद्धार कौन करेगा? यीशु तेरे सिवाय मेरा कोई उद्धारक नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की कृपा, प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की चंगाई स्वीकारिए। हलाला 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 हलाला, यीशुवे 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 यीशुवे, जीसस जीसस, हलाला हलाला। प्रभु आप मुक्तिदाता हो, हम आप पर भरोसा रखते हैं, आपकी मुक्ति के कार्य पर हम भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, ये कार्य आप सेवा देने के लिए आए हैं। सेवा दीजिए प्रभु इन भाई और बहनों के जीवन में जो आज बंधनों में है, बंधनों से छुटकारा दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया।
वो यीशु जिसने छुटकारा दिया सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी पापियों को छुटकारा देने वाला यीशु, वो मुक्तिदाता, उसने वो लहू बहाया, क्योंकि उसका वो पवित्र लहू जो उसने सूली पर बहाया, यही तो कीमत थी मुझे और आपको स्वतंत्र और आजाद करने के लिए। बहुत महंगी कीमत चुकाई है उसने। आइए हम उसी पवित्र लहू पर दावा करें, क्योंकि वो लहू, वचन कहता है, यूहन्ना ने कहा अपने पत्र में, उसका लहू सारे पापों से, यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। हमारे जिंदगी में ऐसा कोई बंधन नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई बेड़ी नहीं कि यीशु का लहू से छुड़ा ना सके। आज हम उसी लहू पर दावा करेंगे। आप जहां भी हो, आप अपने जीवन के हर पाप भरी बेड़ी को ईश्वर के सामने लाना। आज यीशु आपको कृपा देगा। तय कर लेना, मैं पाप स्वीकार के लिए जाऊंगा। तय कर लेना, उन दोस्तों को का साथ मैं छोड़ूंगा। प्रभु तू मुझे कृपा दे। मैं जब तेरे सामने तेरी उपस्थिति में ये जब फैसला लेता हूं, तो तू मुझे कृपा देना कि उस संगति को, वो गलत संगति जो मुझे पाप के मार्ग पर लेकर चली, उसको छोड़कर प्रभु मैं विश्वासियों की संगति में जुड़ूंगा। मैं कभी भी इस गलत बात में गुमराह ना हो कि थोड़ा लेने से चलता है। थोड़ा भी व्यसन हमारे जिंदगी को ईश्वरीय मार्ग से दूर करता है। इस सच को हम जाने और इसी यीशु के लहू का दावा करते हुए हम अपने आप को शुद्ध करें। हर पापों से, हर गुनाह से हमें वो छुड़ाएगा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो सकता है शायद हम नशेबाजी में नहीं फंसे हैं। हो सकता है हम झूठ बोलते हैं, हम बहुत ही गर्म मिजाज के हैं, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, हम गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रभु हर किसी को अपनाता है। हर किसी की कमजोरी में उनका उद्धार करने उनके पास आता है। इसे ऐसा मत सोचना कि मेरा बेकार का जीवन है। उसने खरीदा है, अपने लहू से उसने खरीदा है। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे रोगों से शुद्ध करता हमें।
स्वीकारिए उस लहू को अपने जिंदगी के हर बंधन पर, स्वीकारिए उस लहू को अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में, आपके जीवन में उन परिस्थितियों पर जो आपको पाप के मार्ग पर लेकर जाती है। हो सकता है आप मोबाइल के गुलाम हो सकता है आप बंद कमरे में कंप्यूटर में कुछ गलत गंदा करते हो। ईश्वर जानता है, ईश्वर जिसकी आंखें 10,000 सूरज से भी ज्यादा तेजमयी है, वो सब कुछ देखता है। वो केवल कहता है, बेटा क्यों अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? आजा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है कि जो उसमें विश्वास करे वो नष्ट, उसका जीवन नष्ट ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। हम जब अंतिम आशीर्वाद के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम बस विश्वास करते जाए, प्रतिदिन यीशु के लहू को अपने जिंदगी पर लेते जाए। हर बार यीशु के क्रूस पर की ओर नजरें उठाकर देखे, वहीं पर ईश्वर ने अपनी मुक्ति योजना संपन्न की है। वही हमारा उद्धारक है, वही हमें शांति देने वाला ईश्वर है, शांति का राजा है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु ने कहा। आज उसी की ओर हम नजरें उठाते हुए, आशीष पाते हुए इस बात को स्वीकारेंगे कि वही उद्धार देता है। उद्धार दे